हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे अल्कीन्स और हम पढ़ेंगे अल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर और इसके आइसोमर्स कैसे बनाते हैं। अल्कीन्स हमारे पास बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर एडिशन की गुंजाइश मौजूद होती है। इसी के साथ साथ अल्कीन्स हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, यानी कि दो कार्बन के दरमियान इनके डबल बॉन्ड लाजमी आता है। यानी कि जितने भी कार्बन की लॉन्ग चेन हो, अगर इनके दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए तो आपने समझ जाना है कि ये कौन सा ग्रुप है, अल्कीन। इसके बाद हमारे पास अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप जो है हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारे पास आता है इसका जनरल फार्मूला, ये है CnH2n, यानी कि जितने कार्बन होंगे उसके डबल इसके अंदर हाइड्रोजन होंगे। फिर हमारे पास अल्कीन के कॉमन नेम्स हैं और IUPAC नेम है। पहले कॉमन नेम को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम IUPAC पे मूव करेंगे। कॉमन नेम देने का आसान तरीका है, आपने इससे पहले अल्केन फैमिली को पढ़ा हुआ है। अल्केन फैमिली का एन हटाना है और आइलिन हटाना है। जब आपने ये कर दिया तो हमारे पास कॉमन नेम आ जाएगा। लेट सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, इसका नाम जो है वो है इथीन। इथीन इसका नाम इसलिए क्योंकि दो कार्बन को हम इथ कहते हैं और इनके दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए तो हमने इसका नाम इथीन देना है। इसके बाद हमने क्या करा, इसका कॉमन नेम देखा। कॉमन नेम देने का तरीकेकार क्या था, एन हटाना था और आइलिन लगाना था। जब हमने आइलिन लगा लिया तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन। इसी तरीके से दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास, यह है 3 कार्बन का स्ट्रक्चर। 3 कार्बन को हम प्रॉप कहते हैं और इसका कॉमन नेम देने का तरीकेकार क्या है, आइलिन लगाना है। तो हमने क्या कर दिया, इसका नाम प्रोपाइलिन। और इसका हमारे पास जो IUPAC नेम है वो क्या है, प्रोपीन। अब यहाँ पे एक सवाल है कि हमने प्रोपीन को 1 प्रोपीन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास प्रोपीन डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे। तो इसका आसान सा जवाब ये कि प्रोपीन के अंदर आप डबल बॉन्ड को राइट हैंड साइड पे रखें या लेफ्ट हैंड साइड पे, हमेशा डबल बॉन्ड जो आएगा वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। तो आपने क्या करना है, इससे घबराना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होके प्रोपीन लिखना है, ये सही होता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, आप ब्यूटाइलिन, पेंटाइलिन, हेक्साइलिन, यानी कि एंड सो ऑन, आप बहुत सारे इसके कॉमन नेम्स पढ़ सकते हैं, ये आसान है। हम मूव करते हैं IUPAC पे। IUPAC पे जब हमने मूव करा तो हमारे पास जो चौथा स्ट्रक्चर है वो कहलाता है हमारे पास ब्यूटाइलिन या ब्यूटीन कह लें। हमें क्या करना है, इसके आइसोमर्स बनाने। आइसोमर्स बनाने का तरीकेकार जो होता है वो ये होता है, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन्स को ड्रॉ करना है। हमने जब लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन्स को ड्रॉ करा तो हमें अल्कीन बनाने के लिए डबल बॉन्ड का ऐड करवाना लाजमी है। जब हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐड करवाया फर्स्ट पोजीशन पे, तो नाम देने का तरीकेकार क्या है, सबसे पहले आपने देखना है डबल बॉन्ड कहाँ से करीब है। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड से करीब है, हमने नंबरिंग कर ली 1 2 3 4। जब हमने नंबरिंग कर ली तो हमने ये देखा कि डबल बॉन्ड लेफ्ट हैंड साइड से करीब है, तो हम नाम दे देंगे 1 ब्यूटीन। इसका नाम तोड़ के भी हम लिख सकते हैं। 4 कार्बन की चेन को हम ब्यूट कहते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है तो हमने लिख दिया 1 इन। अगर डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे होता तो हम लिख देते 2 इन, ठीक है। इसी तरीके से हमने सेकंड एग्जांपल के अंदर यही करा। हमने क्या करा, डबल बॉन्ड को मूव करा दिया पोजीशन नंबर 2 पे। जब हमने डबल बॉन्ड को पोजीशन नंबर 2 पे मूव करवाया तो हमने देखा कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। अब हम नाम 1 ब्यूटीन नहीं देंगे, अब हम नाम चेंज करके क्या देंगे, 2 ब्यूटीन। आप दोनों तरीके से नाम लिख सकते हैं, चाहे आप 1 ब्यूटीन ब्यूट 1 इन करें, चाहे आप 2 ब्यूटीन लिखें, चाहे आप ब्यूट 2 इन करके लिखें, दोनों तरीके सही है। आपने कोई सा भी जो आपको बेहतर लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब हम डबल बॉन्ड को मजीद मूव नहीं करवा सकते। उसकी वजह यह है कि अगर मैं डबल बॉन्ड को यहाँ पे रखूंगा तो डबल बॉन्ड हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है हम नंबरिंग वहीं से करते हैं। अब हमने क्या करना है, डबल बॉन्ड को मजीद मूव नहीं करवाना। हम राइट हैंड साइड से एक कार्बन को कम करेंगे और इसको ले जाएंगे ब्रांच के अंदर। जब हम इसको ब्रांच के अंदर ले गए तो हमने ये देखा कि डबल बॉन्ड चाहे आप लेफ्ट साइड पे रखें चाहे आप राइट हैंड साइड पे रखें। इससे पहले मैं बता चुका हूँ, प्रोपीन जब 3 कार्बन का डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है तो प्रोपीन कहलाता है वो। और प्रोपीन के अंदर हम पोजीशन नहीं लिखते, ना 1 लिखते हैं ना इसके अलावा कुछ और लिख सकते हैं। इसकी वजह यह है कि प्रोपीन जो है वो हमेशा डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे ही रखता है। तो हमने क्या करना है, इसका ख्याल करना है, प्रोपीन लिखें या 1 प्रोपीन लिखें, बात एक ही, लेकिन बेहतर ये कि आपने प्रोपीन लिखना है। फिर हमने क्या करा, जब ब्रांच लिख दी तो हम नाम देने का तरीकेकार क्या है, नाम देने का तरीकेकार ये कि जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा आपने नंबरिंग वहीं से करनी है। यहाँ से डबल बॉन्ड करीब था राइट हैंड साइड से, आपने यहाँ से नंबरिंग कर ली। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से करीब था, आपने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर ली। जब ये हो गया तो नाम देने का तरीकेकार क्या था, ब्रांच की पोजीशन, ब्रांच का नाम। तो ब्रांच की पोजीशन 2 थी, मिथाइल 2 पे था, चाहे राइट हैंड साइड से देखें चाहे लेफ्ट हैंड साइड वाली एग्जाम्पल को देखें। तो ब्रांच की पोजीशन, ब्रांच का नाम, ब्रांच की पोजीशन 2 थी, ब्रांच का नाम मिथाइल। एक कार्बन वाले अल्काइल को कहते हैं मिथाइल। तो हमने क्या कर दिया, मिथाइल दे दिया। देन हमें पेरेंट चेन का नाम देना है। पेरेंट चेन 3 कार्बन की है तो हमने प्रोपीन नाम देना है, क्योंकि डबल बॉन्ड मौजूद है। इसके अलावा इसका एक कॉमन नेम भी होता है आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन हमने इसलिए प्रेडिक्ट करा क्योंकि जब कभी भी सेकंड लास्ट कार्बन पे हमारे पास
एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप आता है तो हम इसको आइसो कहते हैं। और जब कॉमन नेम दे रहे होते हैं यानी कि आइसो लगा देते हैं तो हमारे पास जितने भी इस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन मौजूद हैं, यानी कि 4 कार्बन मौजूद हैं, तो वो सारे कार्बन काउंट होंगे। तो हमने सारे कार्बन को काउंट करा, 4 कार्बन थे इसलिए हम इसको ब्यूट कहते हैं। और डबल बॉन्ड मौजूद है तो हमने इसका नाम ब्यूटिंग कर दिया। अब आपने क्या करना है, आपने C5H10 इसके आइसोमर्स बनाने और मुझे कमेंट करके बताना कि आपने इसके कितना आइसोमर्स बनाए।